अपने काम के बल पर बहुत सारे युवाओं को जोड़ के रखा था। बीच में जब 2005 में जदयू की सरकार आई तो जदयू के विंग को सरकार के द्वारा कुछ एक कमेटी बनाई गई, तो मेरे काम को देखते हुए मना करने के बाद भी जदयू के उस कमेटी में मेरा नाम सचिव के तौर पर यूनिवर्सिटी का जब मैंने पेपर में देखा तो मैंने फ़ोन किया। प्रशांत जी बुला के मिलते हैं सबसे, हम लोग से हर महीने युवाओं से उनकी एक अलग से बैठक और टाइम दे के बुला के करते हैं। लेकिन औराई में जो 4-5 बड़े मुद्दे हैं, एक वहाँ विस्थापन बड़ी समस्या है जो आज 14-15 साल हो गया, ज़्यादा 2009-10 में ही विस्थापन हुआ था, लगभग 16 साल हो गए। औराई और कटरा के दोनों तरफ जो बांध है आप चल के देख सकते हैं कितने घर उस स्थिति में उस समय से हैं, उनका सारा ज़मीन अंदर है, अभी भी सब लोग नाव से जाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, जहां हम दिखाते हैं आपको खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं हमारे एक मेहमान से जो कि औराई से आए हैं और इनका नाम है मनीष कुमार और बाबा के नाम से ये अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो मनीष कुमार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ मौका दिया, और आज जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके फर्स्ट लुक बिहार के चैनल को देखने वालों को। तो ये बाबा क्यों कहते हैं आपको? बाबा मेरा जो गांव है वहाँ जो हम लोगों के पूर्वजों का एक जो परंपरा आती है खाड़ी के हिसाब से, तो हमारा थोड़ा ऊंचा है, तो गांव में सब लोग तो कहते थे बाबा, लेकिन जब मैं पढ़ने के लिए जब मुजफ्फरपुर आके रहने लगा तो यहाँ जो मेरा सर्किल के जो लोग मेरे थे वो मेरे गाँव के नहीं थे, वो बाहर का सर्किल था। शहर में हम लोग जो पढ़ाई में साथ हुए तो वो लोग प्यार से बाबा बुलाने लगे, और वहाँ तो लोग बाबा कहते ही थे। तो अब गांव से लेके शहर तक सब लोग जो जानते हैं वो जानते हैं जो उसके साथ बाबा लगा हुआ है। तो आपका एक उपनाम बन गया है बाबा। बिल्कुल, मेरे परिवार में मेरे बच्चों को भी बहुत से लोग अभी से बाबा कहते हैं। हाँ, उनसे गांव से आगे कहाँ तक बाबा कहेंगे वो तो उन पर निर्भर करेगा। आप अभी जनसुराज से जुड़ गए हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में आप मशहूर हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के एक्टिव नेता के रूप में। क्या रहा इतिहास कांग्रेस में आपका राजनीति का? देखिए, कांग्रेस में मैं जब RDS कॉलेज में आईकॉम में एडमिशन जब मैंने लेने का काम किया यहाँ, तो मैं NSUI से जुड़ गया और RDS कॉलेज का प्रेसिडेंट बना NSUI का। तो मेरा कांग्रेस का विचारधारा आज का नहीं है, 2001 से मैं कांग्रेस में जुड़ा, और उसके बाद मैं बिहार यूनिवर्सिटी का सेक्रेटरी भी बना NSUI का। और उसके बाद जब वहाँ से छात्र जीवन से निकला तो उसके बाद थोड़ा अपनी भी जिम्मेदारियों के साथ एक्टिव पॉलिटिक्स में, और कांग्रेस का जो सीन बिहार में चलने लगा RJD के साथ रहने का, इसके हम समर्थक नहीं थे। हमारी अपनी आइडियोलॉजी वहाँ मैच नहीं कर रही थी। गठबंधन में साथ थे, हम लोग छोटे लोग थे, हम लोग क्या बोलते, लेकिन विचारधारा कांग्रेस की अच्छी जो पसंद थी, जिस विचारधारा में सहमति या ज़्यादातर जो हमको अभी दिख रहा है जनसुराज में, तो अभी फिर हम इधर आए हैं। तो हम विचारधारा से कांग्रेस के उस समय से जुड़े हैं। उसके बाद जब उस समय जब कटरा कांग्रेस में जब मैं एक्टिव हुआ तो उस समय मेरी उम्र कम थी, इसलिए मुझे कोई पद लेने का ही नहीं था। लेकिन जब वहाँ कटरा में कांग्रेस कमज़ोर होने लगी तो यहाँ ज़िले के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनको जब मेरे बारे में पता चला, उन्होंने बुला के देन एंड देयर उसी समय मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का पत्र का अनुशंसा कर दिया, और हमको एक कार्यकारी अध्यक्ष का चिट्ठी भी उसी समय दे दिया गया। मतलब एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हुआ आपका जब कांग्रेस RJD के साथ महागठबंधन में शामिल हो गई, और तब फिर आपका जो है वो एक तरह से उसके प्रति मोह भंग हुआ। लेकिन जिस दौरान आप एक्टिव रहे, क्या क्या काम किया कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए जब मैं यूनिवर्सिटी की राजनीति करता था तो कांग्रेस अपने काम के बल पर बहुत सारे युवाओं को जोड़ के रखा था। बीच में जब 2005 में जदयू की सरकार आई तो जदयू के विंग को सरकार के द्वारा कुछ एक कमेटी बनाई गई, तो मेरे काम को देखते हुए मना करने के बाद भी जदयू के उस कमेटी में मेरा नाम सचिव के तौर पर यूनिवर्सिटी का जब मैंने पेपर में देखा तो मैंने फ़ोन किया, जो भाई हम तो आपके पार्टी में शामिल नहीं है तो फिर पद क्यों दिए? तो नहीं, आप जिस हिसाब से राजनीति में हैं, एक्टिव हैं, आपको यूनिवर्सिटी में अगर कोई सरकार की तरफ से कोई कमेटी छात्रों की बनी
तो उसमें आपको जगह मिलना चाहिए, तो ये तो मेरा काम है। तो इससे पार्टी का भी तो पहचान बनता था, जो पार्टी का कोई व्यक्ति इतना वहाँ सम्मान पा रहा है। उसके बाद जब मैं कटरा कांग्रेस का अध्यक्ष बना, आज भी वह सारा प्रिंट मीडिया का साबूत है। जो कटरा प्रखंड का जितना खबर छपता था, जिला का उतना खबर नहीं होता था। उस समय जब सूरज दास जी अध्यक्ष थे, मैं खुल के बोल रहा हूँ, तो यहाँ का भी खबर छपता था। जब उसके बाद जब दूसरे व्यक्ति हैं, उनके आने के बाद तो कटरा का खबर ही दिखता था। कभी कभी यहाँ का कोई ऐसा बैठक है, बड़ा तो हुआ न तो कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग का यहाँ मन उब चुका था। उसके बाद जनसुराज का जब परिकल्पना प्रशांत जी शुरू किए, तो मुजफ्फरपुर मीनाक्षी होटल में उनका प्रोग्राम था पहली बार। उस समय हमको किसी ने वहाँ बुला के, उसी समय जब मैंने उनकी बातों को सुना, और मैं जिस विचार को लेकर राजनीति में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहता था हर समय, वो दिखी उनमें। कौन सी बात है, क्या आइडियोलॉजी है जो जनसुराज की तरफ आपको आकर्षित करती है? जनसुराज में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं। वहाँ सबसे पहले, अब कहने के लिए लोग जो कहे, मैं बिल्कुल ही अपना पद बता के आपको कह रहा हूँ। जनसुराज पार्टी का यूथ का स्टेट का कोऑर्डिनेटर बोल रहा है ये बात। आप मेरे प्रखंड से लेके प्रदेश तक की सारी कमेटियों को देख लीजिए। जो सब लोग जाति की बात करते हैं, हम जाति जनगणना के आधार पर उनके समाज की भागीदारी वहाँ दे के रखे हैं कि नहीं। पहला तो एक ये था जो जात पात से ऊपर की बात हो रही है। दूसरा जो उनका विजन या पलायन का जो मुद्दा है युवाओं का, यकीनन, और वह अगर बोल रहे हैं जो हम कोरोना काल में इस चीज़ को नोटिस लिए, तो वो समय ही ऐसा था जब हमारा पलायन का दर्द दिखा। तो इसके खिलाफ जो एक लड़ाई होनी चाहिए, तो उसमें भी हम लोग सहभागी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और बिहार में जो अभी तक ठीक है, सबने काम किया है, लालू जी ने भी काम किया, ऐसा नहीं है, गरीबों को आवाज़ दिया, बिल्कुल। ये बात जो प्रशांत जी बोल रहे थे, हम लोग भी इस बातों को थोड़ा बहुत अपने अंदर एक मन में था। कोई बड़ा मंच नहीं था हम लोग के पास, एक ऐसा विजनरी लीडर हम लोगों को लगा, और उन्होंने वादा किया जो समय देगा उसको साधन दिया जाएगा। तो हम लोगों को अगर यकीन मानिए, अगर समय दे रहे हैं तो पार्टी के साधन का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जो उन्होंने वादा किया था। और उन्हीं साधनों के उपयोग से हमारे जैसे कार्यकर्ता आज पंचायत से स्टेट के कोऑर्डिनेटर के पद तक पहुंचा हूं, और औराई विधानसभा से जो वहां संभावितों की सूची है, उसमें मैं बहुत मजबूती से खड़ा हूं। जनसुराज ने आपको स्टेट यूथ कोऑर्डिनेटर बनाया है, तो क्या देखते हैं आप, मतलब पूरा स्टेट की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरा का पूरा स्टेट के यूथ को आपको जोड़ना है, तो कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? देखिए, हम लोगों को 11 लोगों की कमेटी बना के स्टेट की जिम्मेदारी दी गई है। तो ज़िले का डिवीज़न हो गया तो थोड़ा ही हो गया, उस प्रमंडल के हिसाब से हो गया। उसके बाद हम लोग वहाँ फिर ज़िले में, ज़िले के बाद हमारे प्रखंड में टीम है, प्रखंड से पंचायत तक है, सबके ग्रुप बने हुए हैं, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और बराबर समय समय पर साथ में बैठक प्रशांत जी बुला के मिलते हैं सबसे। हम लोग से हर महीने युवाओं से उनकी एक अलग से बैठक वह टाइम दे के बुला के करते हैं। तो यूथ में एक बड़ा प्रभाव है। पार्टी में तो छोड़िए, उस ग्रुप में क्या होता होगा, पर्सनली मेरे फेसबुक पे मैं अभी आपको खोल के दिखा सकता हूँ। युवाओं का जो फेसबुक से जुड़े हैं, नंबर लेके, जो बाहर हैं पलायन के दंश से, कुछ लोग तो विदेशों से, कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन पलायन से उनका बहुत ऐसा समय आया जब वह नहीं आ पाए। तो वो लोग हमको रोज़ ग्रुप में कॉल पर, और फील्ड में एक्टिव है, कहीं कहीं गरीबों की शिक्षा देके लोगों को समझा रहे हैं। और चुनाव के समय यहाँ आएंगे भी जनसुराज की बात उस पलायन के मुद्दे पर। तो इतना बड़ा समर्थन है लोगों को, युवाओं में बड़ा उत्साह है। युवाओं में बड़ा उत्साह है, एक परिवर्तन की बात हो रही है। सोशल मीडिया जो कि एक पर्याय बन गया है समाज का, मानना नहीं मानना अपनी अपनी बात है, लेकिन देखते हैं हम कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमें किसी के रुझान के बारे में पता चलता है। लेकिन मुद्दा क्या है? ये सारी बातें तो हो गई, क्या मुद्दा है आपके क्षेत्र का? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा तो औराई का मुद्दे ही मुद्दे हैं। वहाँ जो 4-5 बड़े मुद्दे हैं, जो हमारा जनसुराज का 5 वादा है, वो शिक्षा, पलायन, इन सब बातों को हम अभी अलग रख रहे हैं। वो 5 वादा तो है पूरे बिहार को करना है, लेकिन औराई में जो 4-5 बड़े मुद्दे हैं, एक वहाँ विस्थापन बड़ी समस्या है, जो आज 14-15 साल हो गया, ज़्यादा 2009-10 में ही विस्थापन हुआ था, लगभग 16 साल हो गए। औराई और कटरा के दोनों तरफ जो बांध है,
आप चल के देख सकते हैं कितने घर उस स्थिति में उस समय से हैं, उनका सारा ज़मीन अंदर है। अभी भी सब लोग नाव से जाते हैं, उन लोगों को आज तक न ज़मीन मिला। हम लोग जो विधानसभा का घेराव किए थे, कहा गया था ना दलित भूमिहीनों को नीतीश सरकार ज़मीन देगी। जातीय जनगणना के बाद एक डाटा आया था तब, तो उन लोगों को अभी उखाड़ने के लिए जब गया था सीओ का नोटिस, तो मैंने जाके वहाँ मुद्दा उठाया। तो उसके कुछ दिनों के बाद 10-12 लोगों को माननीय विधायक जी ने अब क्या पर्चा दिया नहीं दिया, जाके फ़ोटो खिंचाए और बोले जो विरोधी साहब को बहका रहा है। अगर मुद्दा उठाना बहकाना है तो हम ऐसा रोज़ करेंगे। उसके बाद कितने सड़कों का मैंने वहाँ लाइव टेलीकास्ट कराया है अपने साथ चल के। आप जैसे बहुत से मीडिया वहाँ जो फील्ड पर वहाँ जाते हैं, उन लोगों ने दर्जनों लोगों ने हमारे साथ दर्जनों पंचायत में धान, जिस दिन अशोक चौधरी आए थे उस दिन हमारे पार्टी के नेताओं ने धान रोपने का काम किया, तो वही और आई है। तो वह मुद्दा एक सबसे बड़ा है। उसके बाद दर्जनों पंचायत आज भी चचरी पुल के सहारे है। आज़ादी का कल हम लोग 79 बनाए हैं, लेकिन आज भी पंचायतों में अगर कुछ हो जाए तो 4 व्हीलर नहीं जाएगी। इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ से उनको आने के लिए आपको चचरी पुल से ही आना होगा। तो ये समस्या भी बड़ी है। और जल जमाव वहाँ कटरा और औराई दोनों प्रखंड में जो क्षेत्र मेरा 70% लोग कृषि पर वहाँ पर आधारित हैं, और उनका हजारों का हजार एकड़ एकदम सड़क पर गुजरते लोग दिन रात देखते हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि जाते हैं, शायद रात में केवल ये लोग जाते हैं भोज खाने, इन लोगों को तो उससे मतलब है नहीं। तो मैं जाता हूँ तो रोज़ देखता हूँ और लगता है कि सबसे बड़ी समस्या हमको वो है, क्या कि मैं रोज़ गुजरता हूँ। तो वो अगर उसमें कुछ किया जाए तो एक बहुत बड़ा वहाँ के किसानों को, और आई में क्या है वही लोग खेती कर रहे हैं जिनको खाना है, वो बड़ा बड़ा प्लॉट सब डूबा है। और अगर खेती अच्छा से शुरू हो जाए नहीं, उसमें हम कुछ मजदूरों का पलायन भी तो रुकता है। अगर हमारे यहाँ खेती बढ़ जाती है तो जो गांव में मजदूर हैं उनको गांव में मिलने लगे तो पलायन पर भी तो थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इन बातों को भी देखना होगा। और ये तो मुद्दे हो गए, आपने जो जो समस्याएं बताई, लेकिन ये समस्याएं आप तभी सुलझा पाएंगे जब आप सत्ता में आएंगे, पावर आपके हाथ में आएगा। पावर तभी आएगा जब आपको टिकट मिलेगा। क्या लगता है पार्टी टिकट देगी? देखिए, मैंने जितना काम और जितना समय अपना पार्टी में दिया है, शायद ही बिहार में, अगर मैं बोल रहा हूँ तो पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, बिहार में बहुत कम लोगों ने इतना समय, इतना मेहनत, इतना खून, इतना पसीना पार्टी को दिया है। इसलिए उम्मीद है। और ऐसा है जो क्षेत्र में पहले से राजनीति में रहने के कारण मैंने जो बताया आपको, तो थोड़ा बहुत वहाँ लोग जानते तो होंगे। एक कारोबार है, पारिवारिक थोड़ा भी है, तो लोग जानते हैं पहले से, अपना एक प्रभाव भी है। और राजनीति में चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन प्रखंड लेवल के पद तक पर लोगों को बनाने में ज़रूर मदद किया, और जिस हिसाब से किया तो सफलता मिली। तो अब अगर इच्छा है तो चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी को उम्मीद है जो पार्टी भरोसा करेगी। पार्टी भरोसा करेगी, चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन फिर एक और सवाल आ जाता है कि ठीक है, अपनी पहचान होना, जान पहचान, रुतबा होना, लेकिन फिर जनता का वोट में कन्वर्ट हो जाना, ये एक अलग ही मसला होता है। तो क्या लगता है कि वोट भी आ पाएगा जितनी पॉपुलैरिटी है आप? नहीं, जान पहचान और वही है हमारा, जो जिस तरह के लोगों के साथ हमारी कनेक्टिविटी है वो यकीनन वोट है। उसमें कोई नहीं है जो रुतबा या कुछ ऐसा, वो समर्पण, वो प्यार मैंने उनके लिए दिया है तो वो लौटाना चाह रहे हैं। बहुत से ऐसे लोगों का कहना था जो आप लड़ते काहे नहीं। तो इस बार मैं एक कोर्स, प्रशांत जी जनसुराज के यूथ लीडरों को एक कोर्स का फॉर्म दिलवाए थे, जो देश में एक ही संस्था है उसकी, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें मैंने जाने का काम किया। इंटरव्यू में जनसुराज से 5 लोग गए थे, तो उसमें 2 लोग सेलेक्ट हुए। एक लोग दुर्भाग्यवश किसी कारण वहाँ जो टेस्ट का पैमाना था वो सर्टिफिकेट लेने से 1 दिन पहले चूक गए। लेकिन मैंने बिहार वासियों का नाम बढ़ाने का ज़रूर वहाँ पर काम किया। वहाँ पूरे देश के हर स्टेट के हर पार्टियों के 14 पार्टी के लोग थे वहाँ, और सारे स्टेट कमेटी के यूथ के लीडर जी थे। उसमें मैंने एक पहचान बनाया। वहाँ पर अकेला अपनी पार्टी से था, और बिहार के ट्रेनिंग के दौरान 3 लोग थे। लेकिन मैंने वहाँ पर यह दिखाया कि भाई हम बिहार के लोग भी कम नहीं हैं। तो वो जब सर्टिफाइड वहाँ से जब हमको मिला है 9 महीने का कोर्स, तो मैं यकीनन चाहूँगा जो मैंने वहाँ कुछ सीखा है वो यहाँ युवाओं को देने का काम करूँगा। और मैं अभी जनसुराज में जो भी युवा और आई में एक्टिव हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ,
और उनको जितना हो सकता है मैं वहाँ का अनुभव साझा करता हूँ। और कभी कभी कुछ ऐसे मेरे ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में मेरे युवा साथी हैं, जब हम लोग फ्री रहते हैं तो हम लोगों से वो चर्चा करते हैं और मैं बताने का काम करता हूँ। वो एक अनुभव, शानदार अनुभव रहा वहाँ पे। उसमें चुनाव लड़ने से लेके व्यवस्था को कैसे चलाना है, उस सारी बातों की ट्रेनिंग हुई। आपको संसद से लेके, और आपको जेब में पैसा न रहे, आप अपने स्टेट से बाहर अपने अलग के धर्म में रहें। हम लोगों को पंजाब बॉर्डर पर छोड़ दिया गया, पैसा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने रात गुजारने का काम किया, मोबाइल भी नहीं था, और इज्जत सम्मान से लोगों ने खाना खिलाया। और एक बहुत बड़ा जीवन में अचीवमेंट प्रशांत जी ने अगर हम लोगों को रास्ता दिखाया तो मैंने साबित करके दिखाया, और प्रशांत जी इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुए। तो ये जो ट्रेनिंग मिली है पूरी तरह से, और जिस तरह से आप लोग को सिखाया गया, उसने आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है कि आने वाले चुनाव में आप उस हिसाब से। बिल्कुल। मैं वहाँ से आने के बाद चुनाव लड़ने का इच्छुक जरूर हो गया हूँ। मैं जब वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था तो उस समय मैं इतना ही नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ूँ ही, लेकिन जब वहाँ लोगों के साथ अनुभव और लोगों का जो फीडबैक मेरे प्रति आया, 45 दिन हम लोग बाहर में साथ रहे थे ट्रेनिंग में, हर स्टेट के हर पार्टी के लीडर के साथ, तो उन लोगों ने जो बताया कि नहीं मनीष भाई आपको लड़ना चाहिए, और उन लोगों में से दर्जनों लोग, अगर मैं चुनाव लड़ूँ तो मेरे जैसे ट्रेंड और आई में आपको प्रचार करते मिलेंगे। उन लोगों का भी समर्थन हमको है। तो ये सारी बातें हैं, और इस आत्मविश्वास के साथ इनको पूरी अपेक्षा है कि इस बार आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है बिहार में, इसमें इनको जनसुराज की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, और अगर ये मौका मिलता है तो ये जीत को उसमें बदलेंगे, और उसके बाद जो अपना जो आपका क्षेत्र है उसमें बदलाव लाएंगे। इन तमाम बातों के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार।